अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ यह खादम आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2025 में भी हमारे वतन अज़ीज़ में अक़लियतों पर मुज़ालम का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी व सारी है। ख़ास तौर पर जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। कराची में एक अहमदी को इंतहाई बेदर्दी के साथ पत्थरों और डंडों से मार मार कर शहीद कर दिया गया। इसी तरह कसूर में भी एक अहमदी को शहीद कर दिया गया। और ये तो बहुत बड़े और इंतहाई दिल दुखा देने वाले वाक़यात हैं कि जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, उसके अंदर इस तरह के गैर इस्लामी अफ़आल सरज़द होते हों। कब्रिस्तानों में भी तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। कत्लों को तोड़ दिया गया, मस्जिदों को शहीद ही नहीं किया गया। जिन मसाजिद को शहीद नहीं, अहमदिया मसाजिद को शहीद नहीं किया गया, उनके मनारे तोड़ दिए गए और उनकी महराबों को भी हथौड़ों के साथ तोड़ फोड़ दिया गया। और अजीब बात यह है कि हमारे तमाम इदारे खामोश, बिल्कुल खामोश, गूंगे, बहरे और अंधे बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत की तहवील में चला गया है। ये आजकल एक पाकिस्तान के एंकर पर्सन हैं अरशाद अहमद भट्टी साहब, उन्होंने मौलवियों के साथ एक सिलसिला शुरू किया है गुफ्तगू का। उसके एक हर पाकिस्तानी को चाहिए कि कम से कम उन सब के उन मौलवियों के जो प्रोग्राम इंटरव्यूज़ हैं उनको एक नज़र देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद उनको अंदाज़ा होगा कि ये मौलवी हर चीज़ हर मसले के ऊपर फटे हुए हैं। एक दूसरे को काफिर समझते हैं, मुर्तद समझते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। हाँ, एक चीज़ पर इनका इजमा है और वो ये है कि जमात अहमदिया काफिर है। और आपस में ये बिल्कुल, बल्कि एक ही फ़िरके के जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो भी एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते और उनको गुमराह और बद अकीदा और बद मज़हब करार देते हैं। और ये इनकी अपनी हालत है और इनका सारा जोर जो है इस वक्त कमज़ोर अक़लियतों पे चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम की तरफ से शाया की गई है, जिसके मुताबिक 1000 ख़वातीन, हिंदू ख़वातीन को जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील करवाया जाता है। इसी टीका वो इतनी दर्दनाक रिपोर्ट है कि उसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कोई भी अक़लीती फ़िरका हो या मुसलमान अक़लीती फ़िरका हो या कोई गैर मुस्लिम मज़हब हो, तो उनके साथ जो बेहमाना सलूक हो रहा है वो इस कदर दर्दनाक है कि ऐसा लगता है कि एक जहन्नुम बन चुका है पाकिस्तान। और ये क्यों ना बन जाए, मैं अपनी इन गुज़ारिशात के बाद एक छोटा सा इक़्तिबास पेश करना चाहता हूँ जो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी साहिब ने लिखा था। वो फरमाते हैं, मैं आपको इक़्तिबास पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है। मैं खुद भी सोचता हूँ और चाहता हूँ कि हम में से हर शख्स अपनी अपनी जगह सोचे कि हम आखिर खुदा की रहमत से क्यों महरूम हो गए हैं। हम पर हर तरफ से क्यों मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं। जिनको हम काफिर यानी खुदा के नाफरमान बंदे कहते हैं, वो हम पर हर जगह गालिब क्यों हैं। और हम जो फरमाबरदार होने का दावा करते हैं, हर जगह मगलूब क्यों हो रहे हैं। इसकी वजह पर मैंने जितना ज़्यादा गौर किया, इतना ही मुझे यकीन होता चला गया कि हम में और कुफार में बस नाम का फ़र्क रह गया है, वरना हम भी खुदा से गफलत और उससे बेखौफी और उसकी नाफरमानी में
کچھ ان سے کم نہیں ہے. تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا نے لعنت کی ہے. رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے. سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے. غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے. فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے. مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، گویا انہیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابلہ میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے. کفار کا ہم پر حکمران ہونا، ہر جگہ ہماری ذکر اٹھانا اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی. معزز ناظرین، یہ اقتباس میں نے خطبات مولانا مودودی صفحہ 42 سے لیا ہے، اور یہ جو انہوں نے بات کی تھی یہ بہت پہلے کی ہے. اگر مولانا مودودی صاحب آج واپس آ جاتے تو شاید وہ ان کو